पत्नी, सुनो जी, अखबार में खबर है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को भेज डाला। पति, ओह कितने में? पत्नी, एक साइकिल के बदले में। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे? पति, मैं इतना मूर्ख थोड़ी ही हूँ, तुम्हारे बदले में तो कार आ सकती है। दर्शक ने नेताजी से कहा, नेताजी आप बहुत लंबा भाषण दे चुके हो। नेताजी बोले, क्षमा करें, मैं बहुत देर तक बोलता रहा। दरअसल मैं आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। दर्शक ने कहा, नेताजी आपके पीछे दीवार पर कैलेंडर तो टंगा था। पत्नी अपने पति से बोली, तुम कोई बात नहीं सुनते, एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। पति ने अपनी पत्नी से कहा, और तुम दोनों कानों से सुनती हो और उसे मुंह से निकालती हो। सुनकर पति वाह शॉक्ड। मकान मालिक, पिछले साल भी तुमने किराया नहीं दिया, यदि आज भी तुम आधा किराया दे दो तो मैं आधा किराया माफ कर दूंगा। किराएदार, यह तो नाइंसाफी है, ऐसा करे आधा किराया मैं भूल जाता हूँ और आधा आप भूल जाएं। टीचर ने क्लास में लड़के की कॉपी चेक करते हुए उसे कहा, मुझे हैरानी है कि तुम अकेले इतनी सारी गलतियां करते हो। लड़के ने खड़े होकर कहा, ये सारी गलतियां मैंने अकेले नहीं की सर, मेरे पापा ने भी इसमें मेरी सहायता की है। पति, अपने जन्मदिन पर सामान कब मंगवाना? महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमें अपने खर्चों से कमी करनी चाहिए। पत्नी बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रही हूँ कि इस बार जन्मदिन पर मोमबत्तियाँ कुछ कम मंगवाऊँ। तेज तर्रार पत्नी ने अपने पति से पूछा, यदि तुम साड़ी पहनकर घर में रहो तो क्या होगा? दब्बू पति बोला, कुछ भी नहीं। पत्नी आंखें घुर्राते ये बोली, क्यों पति? क्योंकि मैं घर के कपड़े और बर्तन आज भी धोता हूँ और तब भी धोऊंगा। लड़के के पिता ने कहा, मैं तुम्हारी लड़की के वजन के बराबर सोना दूंगा। लड़की के पिता ने कहा, मुझे कुछ समय दीजिए। आदमी ने पूछा, सोचने के लिए? लड़की के पिता ने कहा, नहीं, अपनी लड़की का वजन बढ़ाने के लिए। आदमी ने अपनी बदसूरत बेटी के खूबसूरत प्रेमी से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से इतना प्रेम करते हो कि उससे शादी करना चाहते हो? प्रेमी ने कहा, अगर आप मुझे कर्जे के बखेड़े से निकलने का कोई और रास्ता सुझा दे तो मेहरबानी होगी।